नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम धनराज सिंह चारण है और आप सब मुझे हमसफ़र के नाम से जानते हैं। आज मैं आपके सामने एक ऐसा विषय लेकर आया हूँ जो हम सब की ज़िंदगी में किसी न किसी रूप में उतर चुका है। नाम है अचानक। वो अचानक जो किसी के चले जाने में होता है, वो अचानक जो रिश्तों की चुप्पी में उतरता है, वो अचानक जो हमें भीतर तक हिला देता है। आज मैं उसी दर्द और उसी सन्नाटे, उसी सच पर अपने दिल की बात आपसे बांटने वाला हूँ। अचानक उस क्षण की कहानी जो चेतावनी देकर नहीं आता। हम मृत्यु पर हैरान इसलिए नहीं होते कि मृत्यु कोई अनसुना शब्द है, कोई अनदेखी घटना है या कोई बुनी न जा सकने वाली कल्पना है। हम इस धरती पर जन्म लेते ही जानते हैं कि जाना ही है, चाहे दुनिया की किताबें पढ़े या जीवन को नज़दीक से देखे। हर चीज़ हमें यह बताती है कि अंत निश्चित है। लेकिन फिर भी जब कोई चला जाता है तो हमारी रूह कांप उठती है। क्यों? क्योंकि जाता तो हर कोई है, पर अचानक जाता है। अचानक यानी बिन बताए, बिना आहट, बिना उस विराम के जिसे हम संभलने का समय कहते हैं। और शायद यही वजह है कि मृत्यु से अधिक लोग उस अचानकपन को डरते हैं। अचानक बदलती हुई चीज़ें हमेशा मनुष्य को तोड़ती है, चाहे वह किसी का चले जाना हो या किसी का बिखर जाना, चाहे किसी रिश्ते का ख़त्म हो जाना हो या किसी उम्मीद का बुझ जाना। दर्द स्वयं कम भयावह होता है, पर उसका आकर ठहरने का तरीका, उसकी आहट का न होना, वह हमें भीतर तक चीर देता है। हम मृत्यु से नहीं, हम उसके आने की बेवजह बेआवाज़ चाल से डरते हैं। हम विरह से नहीं, हम उस पल से डरते हैं जब विरह बना बिना वजह, बिना सूचना, बिना विदा अचानक उतर आता है। कई बार जीवन में ऐसा भी होता है जब हम किसी को बहुत पास महसूस करते हैं, इतना पास कि लगता है कि वो कभी जाएगा ही नहीं। उसकी हंसी, उसके शब्द, उसका स्पर्श, उसकी उपस्थिति हमारे जीवन की धड़कन बन जाती है। पर जीवन को हमारी धड़कनों से कोई मतलब नहीं, वो हमेशा अपना समय खुद तय करता है। और जब वह अचानक किसी को हमसे दूर कर देता है, तब हमें समझ आता है कि दुनिया में सबसे भारी चीज़ कोई पत्थर नहीं, कोई बोझ नहीं, बल्कि एक अचानक खाली हो गई जगह है। इंसान किसी भी गहरे आघात को सह लेता है अगर उसे तैयारी दी जाए। जैसे अगर कोई कहे कि मैं जा रहा हूँ, संभल जाना, तो मन शायद थोड़ा ठहर जाएगा, थोड़ा मजबूत हो जाएगा, थोड़ा तैयार भी हो जाएगा। पर जो चले जाते हैं वे अक्सर बताए बिना ही जाते हैं, और शायद यही इस दुनिया की सबसे क्रूर सच्चाई है। हर रिश्ते की एक अपनी चुप्पी होती है, हर रिश्ते की एक अपनी चुप्पी होती है, और जब वह चुप्पी अचानक स्थायी हो जाती है, यानी हमेशा के लिए, तब एक साधारण सा इंसान समझ नहीं पाता कि यह कैसे हुआ। कैसे एक सांस जो अभी थी वो अचानक खो गई, कैसे एक आवाज़ जो रोज़ सुनाई देती थी वो अचानक मौन हो गई, कैसे एक चेहरा जो हर सुबह दिखाई देता था वो अचानक रात में सपना बन गया। और सबसे कठिन बात यह है कि हम यह स्वीकार करने के लिए बाध्य होते हैं कि हम कुछ भी नहीं कर पाए, क्योंकि हम जानते ही नहीं थे कि हमें कुछ करना था। अगर कोई बता कर जाए तो हम रो भी लेते हैं, मन को थोड़ा मजबूत भी कर लेते हैं, कुछ शब्द कह भी देते हैं, कुछ सवाल पूछ भी लेते हैं। लेकिन जब कोई बिना बताए चला जाए तब रोने की भी शक्ति नहीं बचती। हम हैरान इसलिए नहीं होते कि मौत आ गई, हम हैरान इसलिए होते हैं कि वह बिना दस्तक के, बिना इजाज़त के, बिना हमसे कुछ कहे हमारे जीवन में
घुस आई। इंसान को चोट मृत्यु से कम लगती है और विश्वास टूटने से ज्यादा। और अचानक जाना असल में सबसे गहरा विश्वासघात होता है, चाहे वह किसी इंसान का इरादा न हो। हम महसूस करते हैं जैसे जीवन ने हमसे एक वादा तोड़ा हो। हम बार बार पूछते रह जाते हैं, क्यों नहीं बताया, क्यों नहीं संकेत दिया, क्यों इतनी खामोशी। लेकिन जीवन कभी जवाब नहीं देता। यह दुनिया चेतावनियां नहीं देती, सिर्फ परिणाम देती है। और जब वह परिणाम अचानक आ जाता है तो मनुष्य टूट जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि मृत्यु प्राकृतिक है, इसलिए उसे स्वीकार करना चाहिए। पर उन्हें शायद पता नहीं कि मनुष्य प्रकृति से नहीं, भावनाओं से बना है। और भावनाओं को किसी अचानक घटना से ज़्यादा कुछ नहीं तोड़ता। हम मृत्यु की बात करते समय अक्सर यह कह देते हैं कि अच्छा हुआ कि वह दर्द से मुक्त हो गया, अच्छा हुआ कि उसे कष्ट नहीं हुआ, अच्छा हुआ कि सब जल्दी हो गया। पर सच्चाई यह है कि जल्दी होना या अचानक होना वही सबसे भारी बोझ बन जाता है, जिसे हम जीवन भर ढोते रहते हैं। एक अचानक घटना आपको दो हिस्सों में बांट देती है, पहले और बाद में। पहले जब सब ठीक था, बाद में जब कुछ समझ नहीं आता कि क्या बचा है। और फिर इंसान उसी जगह अटका रहता है जहाँ से अचानक सब बदल जाता है। वही समय, वही क्षण, वही दृश्य बार बार दिमाग में घूमते रहते हैं। दर्द कभी कभी इतना नहीं दुखाता जितना उसका आश्चर्य दुखाता है। अचानक यही वह शब्द है जो हमें जीवन से ज़्यादा मृत्यु, प्रेम से ज़्यादा विरह और उपस्थिति से ज़्यादा अनुपस्थिति का एहसास कराता है। और यही वह शब्द है जो हमें उस क्षण की याद दिलाता है जिसे हम रोक नहीं पाए। आप सुन रहे थे अचानक का पहला भाग, और आप अब सुनेंगे भाग दूसरा, प्रेम, दूरी और विरह की वह चुप्पी जिसकी कोई पूर्व सूचना नहीं होती। कि हम प्रेम में भी मृत्यु जैसी ही हैरानी महसूस करते हैं, क्योंकि प्रेम भी बिना बताए बदल जाता है, दूर चला जाता है और कभी कभी तो खत्म भी हो जाता है। और जैसे मृत्यु अचानक आती है, वैसे ही प्रेम में भी दूरी भी अचानक उतरती है। एक दिन आप किसी के बहुत करीब होते हैं और अगले ही दिन आप महसूस करते हैं कि वह दूर हो रहा है, बिना किसी लड़ाई, बिना किसी कारण, बिना किसी घटना के। बस दूरी का एक पर्दा गिर जाता है और आपको पता भी नहीं चलता कि यह कब और कैसे हुआ। इंसान इस दुनिया में बहुत कुछ सह लेता है, गुस्सा, झगड़ा, शिकायतें, तकरार। ये सब बातें उसे उतना नहीं तोड़ती, उसे तोड़ती है चुप्पी। वही चुप्पी जो कभी अचानक शुरू होती है, फिर हमेशा के लिए स्थायी हो जाती है। जैसे मृत्यु, वैसे ही प्रेम में दूरी भी संकेत देकर नहीं आती। वह आहट नहीं करती, कदमों की ध्वनि नहीं छोड़ती। वह बस एक दिन आकर आपके सामने खड़ी हो जाती है, आपको हैरान करते हुए। और आप पूछते रह जाते हैं, ऐसा कब हुआ, कहाँ गलती हुई, क्या मैंने कुछ कम कहा, क्या मैंने कुछ कम किया। पर प्रेम में दूरी का कोई कारण नहीं होता। अक्सर उसका असली कारण सिर्फ एक ही होता है, अचानक। हम प्रेम में टूटते हैं क्योंकि हमें लगता है कि चीज़ें हमेशा वैसी ही रहेगी जैसी आज है। हमें लगता है कि जिसे हम अपनी धड़कन मानते हैं वो धड़कता रहेगा। हम सोचते हैं कि जिसे हम रोज़ देखते हैं वह कल भी वही होगा। पर जैसा कि जीवन बदलता है, वैसे ही प्रेम भी अपना रंग बदलता है, कभी धीरे, कभी क्रम से, कभी अचानक। अचानक बदलने वाली चीज़ें हमेशा सबसे गहरी चोट देती है। उदाहरण के लिए, किसी का कहना कि मुझे समय चाहिए, मुझे सोचने की ज़रूरत है, मैं थोड़ा अकेला रहना चाहता हूँ। ये वाक्य भले मामूली लगे, पर जब अचानक बोला जाए तब उसका अर्थ मृत्यु की तरह ही भारी हो जाता है। एक रिश्ता समझ आता है कि वह पहले जैसा नहीं रहेगा।
अचानक होने वाली हर चीज में एक अजीब किस्म की ठंड होती है। वह चेतावनी भी नहीं देती और विकल्प ही नहीं देती। वह बस आपको सामने खड़ा कर देती है, बिना किसी तैयारी, बिना किसी ढाल के। हम प्रेम में दूर जाने को स्वीकार कर लेते, अगर वह धीरे धीरे होता, अगर वह समझाने के साथ होता, अगर वह संवाद के साथ होता। पर जो चुप्पी अचानक उतर आती है, वहीं रिश्ते का सबसे दर्दनाक रूप होती है। इंसान को तकलीफ मृत्यु से नहीं, उस पल से होती है जब कोई सांस बिना आवाज के टूटती है। इंसान को दर्द विरह से नहीं, उस क्षण से होता है जब कोई कहे बिना दूर हो जाता है। और इंसान को चोट जुदाई से नहीं, उस अचानक से होती है जो दिल को संभलने का एक मिनट भी नहीं देता। हम अपनी पूरी जिंदगी इस अचानक को समझने में गुजार देते हैं। कभी किसी जगह की अचानक याद आ जाती है, कभी किसी की आवाज़ अचानक कानों में गूंजती उठती है, कभी किसी की हंसी अचानक दिल को चीर देती है, और कभी किसी की खामोशी अचानक दिल की धड़कन रोक देती है। जीवन हमें बहुत सारे सबक देता है, पर सबसे बड़ा सबक यही है, जो भी महत्वपूर्ण है वह कभी अचानक नहीं होना चाहिए, पर जो भी दर्द देता है वो हमेशा अचानक ही होता है। इसलिए हम मृत्यु पर नहीं, अचानक पर हैरान होते हैं। इसलिए हम विरह पर नहीं, अचानक पड़ी दूरी पर टूट जाते हैं। इसीलिए हम जुदाई पर नहीं, अचानक हुई खामोशी पर रोते हैं। अचानक हर चीज को हम बदल देता है, दुनिया को, रिश्तों को, दिल को और इंसान को भी। और शायद इसी एक शब्द में पूरा जीवन छिपा है। एक सामान्य सा दिन, एक सामान्य सा पल, एक सामान्य सी सांस, और फिर अचानक सब बदल जाता है। दोस्तों, अचानक शब्द सिर्फ एक शब्द नहीं, यह जीवन का सबसे बड़ा सच है। हम मृत्यु से नहीं डरते, हम टूटते हैं उसके आने की बेवजह चाल से। हम विरह से नहीं थकते, हम थकते हैं उस चुप्पी से जो बिना बताए उतर आती है। आज जो कुछ मैंने कहा वह उसी अचानकपन का आईना था, जो हमें पल में बदल देता है। दोस्तों, उम्मीद है मेरे शब्दों ने आपके दिल को थोड़ा सहारा दिया होगा। मैं हूँ आपका अपना हमसफ़र। अब फिर मिलेंगे किसी और एहसास के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।